हेलो दोस्तों, जय माता दी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है जो अभी हो रही है कंट्रोवर्सी, उसी पर होने वाली है। कुछ बातें अभी भी सामने आई हैं, बहुत सी बातें सामने निकल के आई हैं जिन जिन के लिए कहा गया था, जिनके लिए जो कंट्रोवर्सी में पहले जिन्होंने बात नहीं करी, एक एक करके वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और अब जो बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दीपा दीदी ने भी अपनी तरफ से बातें रखी हैं कि ऐसे ऐसे जो भी था, कि इनको ये दोस्ती, क्या ये दोस्ती होती है, ऐसे वगैरह जो भी था। और जो उस टाइम कंट्रोवर्सी जो बोल रही थी कि कभी बोल रहे हैं कि हिमांशी की तरफ से शुरुआत हुई थी, कभी बोलते हैं कि दीपा दी की तरफ से स्टार्ट हुई, कभी कभी बहुत से और भी यूट्यूबर हैं उनकी तरफ से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। और पर यहाँ पर जो एक बात है कि जो दीपा दीदी ने ये बातें वो बड़ी थी, तो वो मिठाई मिठाई की बातें तो यहाँ पर चली रही हैं। तो ये सोशल मीडिया पर जो रायता फैला है, ये नैनू की शादी से रायता फैला हुआ है और ये कंट्रोवर्सी का खेल ये अभी तक बंद नहीं हुआ है। और इसमें एक बहुत ही अहम बयान आया है, अहम बातें बोली गई है। तो जो ये अपनी वो दिया, अपना बयान दिया यहाँ पर अनमोल भाई ने, कि अनमोल भाई ने कहा कि नैनू ने क्या ये सब कुछ व्यूज पाने के लिए करा, तारा से दोस्ती भी करी तो ये व्यूज पाने के लिए किया। और मुझे यहाँ पर साफ साफ कहा गया था शादी में कि मेरे से पहले ब्लॉग मत डालना। और वहाँ पर अनमोल भाई ने ये भी एक्सेप्ट करा कि हाँ, मैंने सबके पास बोला है कि नैनू ऐसे ऐसे बोलती है, तारा के लिए भी वो गलत बोलती है। तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इस कंट्रोवर्सी में पहले नहीं पड़ा, क्योंकि देखिए बात दोनों भाइयों की नहीं, भाई बहनों की नहीं थी। यहाँ पर उस टाइम बात थी उनके परिवार वालों को, जब अगर नैनू और वो यहाँ पर लड़ते दोनों के दोनों, तो बात परिवार पे भी पहुँचती और वहाँ पर दोनों भाई बहन भी लड़ सकते थे, जो कि नैनू के पापा और उधर से उनकी माँ लड़ सकती थी कि ऐसे बच्चे ऐसे कर रहे हैं वगैरह, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये पारिवारिक मैटर था, इनको इन्होंने ऐसे सॉल्व करना था। जो ये पूरा रायता ना, ये उसका फैमिली का भी पूरा वो कर दिया यहाँ पर। और जो आपस में ये दोस्ती दोस्ती वाला वो लेके मुद्दा लेके आ रहे हैं, दोस्ती जैसा तो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। और इससे क्या ऑडियंस को क्या वो मिल रहा है, एक संदेश मिल रहा है कि कभी किसी पर विश्वास मत करना दोस्ती में भी। तो इनकी कंट्रोवर्सी से क्या सीख मिल रही है ऑडियंस को, ऑडियंस के बीच क्या संदेश जा रहा है? इससे ये संदेश जा रहा है कि दोस्ती जो है उसको भी वो किया गया यहाँ पर तार तार। और जो भाई बहन का रिश्ता था वो भी यहाँ पर विश्वास सा उठता हुआ नज़र आ रहा है, दोस्ती से विश्वास उठता हुआ नज़र आ रहा है। और ये दोस्ती का नाम दिया गया है, ये सारा खेल तो व्यूज का था और ये दोस्ती का नाम दिया गया, दोस्ती को यहाँ पर बदनाम किया गया और भाई बहन का रिश्ता यहाँ पर कुछ नहीं समझा गया। तो ये सारा व्यूज का खेल था, सारा पैसे का खेल था। वो बोलते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पर अब घर परिवार या रिश्तेदार भी नज़र नहीं आते इस चीज़ में। और सबसे बड़ी बात है कि भाई बहन का रिश्ता यहाँ पर टूटा और वो अनमोल था कि जो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा और उसको अब बोलने का मौका मिला, क्योंकि उस टाइम मामला गर्मा गर्म था और अनमोल की और नैनो की तो हो ही गई थी। और वहाँ पर अगर अनमोल कुछ कहता तो वहाँ पर भाई बहन पे भी बात आ जाती, जो मामा थे और माँ थी उनकी, तो उन पर भी बात आ सकती थी यहाँ पर। इसलिए अनमोल यहाँ पर चुप थे, पर धीरे धीरे सब सच्चाइयाँ सामने आ रही। यहाँ पर अनमोल साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सारा खेल जो नैनू ने खेला था वो सब व्यूज का था। और तारा को जो दोस्ती के उसमें वो करना, वो भी एक खेल ही था। और जो यहाँ पर बड़े बड़े उनको बुलाना, सेलिब्रिटी को बुलाना, जो ब्लॉगरों को बुलाना, सब ये वो था, इनका वो था कि हाँ भाई ब्लॉगर आएंगे तो मेरे मेरा चैनल ग्रो होगा, अच्छा खासा व्यूज आएगा और मेरे चैनल पर ऑडियंस आएगी। ये सारा खेल इसी वजह से था। और यहाँ पर अनमोल को भी धमकाया गया था कि मेरे से पहले ब्लॉग नहीं आना चाहिए। तो ये सारा रायता क्यों भाई, इससे पूरा चाहे कोई भी हो यहाँ पर। और एक बात जो उस चैनल से बात कही है वो दिल को छू जाने वाली है। ऑफिशियल सोनी नाम से उनका चैनल है, सोनी दीदी हैं जो कि एक गढ़वाली मूवी पर काम करती हैं। और उनका ऐसे कंटेंट है कि जिससे कि बूढ़े बुजुर्ग भी हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, अपना कल्चर अपनी चीज़ों को रखते हैं। उनका चैनल बहुत ही अच्छा है, आपको देखना है तो उनको देखिए। इनको क्या देख रहे हो, जो जिनकी इज्जत ठेले भर की, चाहे भले इनके लाखों सब्सक्राइबर हों, लाखों ऑडियंस हो, पर इज्जत ठेले भर की नहीं था यहाँ पर। भले तारा सही है, लाखों ऑडियंस है तारा के पास, पर पता है तारा ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करी, इस दलदल में जाने की कोशिश की। और तारा का जो इमेज थी, तारा की जो इमेज है वो भी यहाँ पर इज्जत खराब होने पे लगी हुई है। तारा को ये नहीं कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं था, जैसे पहले नहीं पड़ी थी भाई। देखिए बहुत से लोग होते हैं ना कि हमें पुश करने की कोशिश करते हैं कि हम इस दलदल में, दूसरा चाहता है कि इस दलदल में जाए ये, और आपने यही करा, दूसरे के पुश करने पर आप उस दलदल में गए हो। तो एक सीख आप उनसे क्यों नहीं सीखते, प्रियंका दीदी से, कि मैंने भी पहले ही कहा था कि
मतलब वो इन चीज़ों में नहीं पड़ती, कंट्रोवर्सी में। और मतलब अगर वो नहीं पड़ती तो क्या वो गलत है कि मतलब अगर वो अपने घर परिवार की बात नहीं रखती वहाँ पर तो वो क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने ये बात कही थी, कितने ही वीडियो में कही है कि मतलब अगर वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रही तो ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा नहीं खिंचती, क्योंकि अगले बंदा अगर कंट्रोवर्सी कर रहा है, अगर दूसरा यहाँ से जवाब नहीं देगा तो वो कंट्रोवर्सी ज़्यादा नहीं खिंचेगी, वो वहीं पर रुक जाएगी। और उनसे सीखिए भाई, उनसे सीखिए, कुछ भी कह लो उनको, पर वो घर परिवार की बातें कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं रखती कि नहीं उस बंदे ने मुझे ऐसा बोला था, मैंने ऐसे किया था, वो चीज़ें ऐसी हुई थी वैसी हुई थी, कुछ भी नहीं। उन्हें कोई कितना भी पुश करने की कोशिश करता है पर कभी वो सोशल मीडिया पर, आज तक रिकॉर्ड है उनका कि मतलब वो अपने दम पर उन्होंने इतना बड़ा चैनल खड़ा करा है और पूरा इंडिया उनको देखता है, उनकी वो करता है। मतलब बहुत से होते हैं कि जो उनकी निंदा भी करते हैं, जो उनको वो नहीं करते, पसंद नहीं करते। कोई बोलता है कि उन दोनों बहनों में घमंड है, ये है वो है। उन्होंने अपनी बहन को भी वही सीख दी है भाई कि जो कुछ भी बोल रहे हैं इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो भाई। वो एक मिसाल है अपनी उत्तराखंड के लिए, एक मिसाल है। आज तो मैं साफ साफ बोलती हूँ कि वो एक मिसाल है, उनसे हमको कुछ सीखना चाहिए भाई कि मतलब ये चीज़ें सीखिए कुछ कि मतलब इज्जत। आज हम सोशल मीडिया आसान सा तरीका है आज की डेट में, किसी से मतलब अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो, किसी को मतलब गिराना हो तो मतलब सोशल मीडिया पर उसको पूरा ही नंगा कर दो। मतलब ये चीज़ें चलने पे लगी हुई है यहाँ पर। मतलब सोशल मीडिया पर ऐसा जमाना आ गया है कि मतलब अगर मेरी इससे नहीं बनती तो मैं इसकी पूरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूंगी, बस ये चल रहा है। साथ इतना कुछ हुआ है जो भी है, मतलब उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मेरी सासू जी ऐसे, मेरे जेठू जी ऐसे, मेरी मतलब जो जिठानियाँ हैं ऐसी, जो उनके बच्चे हैं ऐसे वैसे, कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है कभी उन्होंने कभी कोई जिक्र कर दिया हो। भले हम किसी बात पर हम उनसे नाराज़ होते हैं, हम उसमें रिएक्शन दे देते हैं, पर नहीं रिएक्शन देते हैं, पर जहाँ पर उनकी बात आती है इमेज की बात, तो वो एक मिसाल है हमारे उत्तराखंड के लिए। ऐसा ब्लॉगर देखा है आपने कि मतलब उनका पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार उनके सोशल मीडिया पर है कि मजाल है कि कभी उन्होंने पलट कर जवाब दे दिया हो। भले ही उनको कितने ही लोग बोलते हैं कि घमंडियाँ हैं, ऐसी हैं वैसी हैं, दूसरों का सब वो नहीं करती हैं, दूसरों की मदद नहीं करती हैं, ये है वो है, पर उन्होंने मजाल है कि कभी भाई सीखो तो उनसे सीखो कुछ, और तुम्हें सीखना चाहिए। एक बंदी बोल रही है कि मैं अपने पढ़ाई पे फोकस करूंगी, एक बोल रही है कि मैं अपने बच्चे को देख वो करूंगी, मेरे पास ये टाइम नहीं है वो टाइम नहीं है, तो छोड़ो ना इन चीज़ों को। क्यों एक दूसरे की इज्जत को वो करने पे लगे हुए हैं भाई। यहाँ पर व्यूज़ तो तुम्हारे भर भर के आएंगे, और कुछ ऑडियंस ऐसी है कि ऐसी बकवास देखना पसंद करती है, और कुछ बोलती है रिएक्शन चैनल वालों का। भाई रिएक्शन चैनल वालों का तो काम, रिएक्शन चैनल वालों को बोला जाता है कि आप लोग क्यों पढ़ रहे हो इन चीज़ों में, तो वो अपना पक्ष रखते हैं। वो दूसरों, हमारा काम यहाँ पर क्या होता है कि मतलब ये चीज़ें भी सुनना होता है और फिर इन लोगों को समझाना होता है भाई कि ये गलत है, इनसे कुछ सीखिए भाई कि ये चीज़ें गलत है। और अगर जो आप लोग बोल रहे हो कि हमें ये फोकस करना है तो उस चीज़ पर फोकस करियो। अगर ये चीज़ें आज तो तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं, कल को नहीं आएंगे, कंट्रोवर्सी कर क्या मिलेगा? इज्जत तुम्हारे ठेले भर की भी नहीं रहेगी। ये इज्जत जो आप सोशल मीडिया पर अपनी इज्जत खुद ही नीलाम करने पे लगे हुए हैं, तो इससे रोकिए भाई, कुछ अच्छा कीजिए जिससे कि आपकी इमेज इज्जत बनी रहे। भाई ऐसे सोशल मीडिया पर इज्जत उछालकर कोई फ़ायदा नहीं है। उनसे सीखिए भाई जो इस लेवल पर पहुंचे हैं और जो इन चीज़ों में नहीं पड़ते। तो मैंने यहाँ पर साफ साफ कहा है भाई, एक मिसाल है प्रियंका दी, उनसे कुछ सीखिए आप लोग। ये चीज़ें कर क्या मिल रहा है, किसको क्या मिल रहा है? सबकी अपनी अपनी इज्जत है, और जो मतलब सरेआम नीलाम होने पे लगी हुई है, इन चीज़ों को बंद कीजिए, अपने अपने कामों पे फोकस कीजिए, अपना जो डेली रूटीन का है वो चीज़ें दिखाइए, कुछ अच्छा दिखाइए, कुछ अच्छा संदेश भेजिए, ऑडियंस को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ये ऐसी चीज़ें सीखेंगे क्या वो अपने परिवार को सिखाएंगे, अपने